मित्रों, मनोज कुमार अपने कमरे में लेटे हुए थे। सारी रात उन्हें ठीक से नींद भी नहीं आई थी क्योंकि उनके पैर में दर्द था। और तभी उनकी बड़ी बहू आकर के दरवाजे पर बड़ी ज़ोर ज़ोर से दस्तक देने लगी, पीटने लगी और चिल्लाने लगी कि पिताजी आप कब तक सोएंगे? उठिए, जल्दी सामान ले आइए बाज़ार से। कौन जाएगा सामान लेने? अब मनोज कुमार जी न चाहते हुए भी मजबूरन उठे और उठ करके सामान लाने के लिए तैयार हुए। मन में सोचने लगे कि दो दो बेटे हैं, अगर वो जा करके सामान ले आते तो क्या गड़बड़ हो जाता, मैं बूढ़ा आदमी परेशान होऊंगा। तो बहू ने ला करके पैसे दिए और वो बाज़ार चले गए सामान ले आने के लिए। और जब बाज़ार में गए सामान लिए तो एक सामान लाने में वो भूल गए। उनके पास 20 रुपया बच गया। और तभी एक बुजुर्ग आदमी भिखारी टाइप का आकर के उनके चरण पकड़ के रोने लगा, पैर पकड़ के, कि मैं बहुत भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दीजिए। मनोज बाबू ने अपने मन में सोचा कि बहुएं तो खाना देंगी नहीं तो मैं खिलाऊंगा कहाँ से। वो बड़े दयालु आदमी थे, उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। जो 20 रुपये उनके पास बचे थे सामान भूल गए से, तो वो 20 रुपये उनको दे दिए कि तुम जाकर के खाना खा लेना। और वापस घर चले आए। और जब घर आए तो बहू ने सब सामान देखा तो बोला कि आपने ये सामान तो लाया नहीं। तो उन्होंने कहा बेटी भूल गया, क्या करूं, पैसे दो, जा कर के ले आता हूं। तब बहू फिर चिल्लाने लगी, पैसे तो आपको पूरे दिए थे, आपने वो पैसे क्या कर दिए? मनोज कुमार ने सही सही सारी बात बता दिया कि एक बहुत ही बूढ़ा और भूखा आदमी मिल गया था, उसको मैंने दे दिया भोजन के लिए। इतना कहते ही बहू तो आग बबूला हो गई। उसने आसमान सर पर उठा लिया, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी। अब उनके बेटे मनोज कुमार से चिढ़ते तो थे ही, वो पहले से ही नाराज़ थे। और हंगामा होते ही वो दोनों बेटे और छोटी बहू भी आ गई। अब बेटे कहने लगे, इस बूढ़े ने तो हम लोगों को जीना हराम कर दिया है, नाक में दम कर दिया है, न स्वयं कमाता है और हम लोगों की कमाई भी उड़ा रहा है। बहू ने उसी में हामी भरी। अब उनके हौसले और बढ़ गए। अब बात पिता से बूढ़े तक आ गई। और इतना करके उन्हें बहुत ही जली कटी गंदी बातें सुनाते हुए हाथ पकड़ करके, घसीट करके, धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। अब मनोज कुमार अपने मन में कुछ देर तो बाहर पड़े रहे क्योंकि उन्हें हल्की चोट आ गई थी बाहर घसीटने से। अब कैसे बेटे हैं, उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि उन्हें चोट भी आई होगी। दरवाज़ा बंद कर लिया। कुछ देर वहीं पड़े रहे मनोज कुमार और उसके बाद धीरे धीरे संभले तो उठ कर के आगे चल दिए। रोड पर पहुँचे, एक बस मिल गई और बस में सवार हो गए। और जब बस में सवार होके बैठ गए तो कुछ दूर जाने के बाद चोट के कारण उन्हें बेहोशी आ गई। वो बेहोश हो गए। और कंडक्टर ने देखा कि ये मर गया है, उसे लगा कि ये मर गया है। वो घबरा गया। आगे जाकर के एक पार्क में बस रोकी और पार्क में उनको लिटा करके बस लेकर के चला गया। कुछ देर के बाद मित्रों, प्रभु की कृपा होती है, तेज तेज हवा चलने लगती है और हल्की हल्की बारिश होने लगती है। और जब बारिश का पानी उनके सर पर, शरीर पर लगता है तो उन्हें धीरे धीरे होश आता है। और होश आने पर वो वहीं बेंच पर जहाँ लेटे हुए थे धीरे धीरे बैठने की कोशिश कर रहे थे। तभी एक 25 वर्ष का नौजवान वहाँ पर बैठा हुआ था, वह उनके पास आया और बोला, बाबूजी आप कहाँ के रहने वाले हो, कहाँ जाओगे और यहाँ इतनी रात को कैसे पड़े हो आप?
इतना कहते ही मनोज कुमार के आंखों से आंसुओं की धारा निकल पड़े। वह फपक कर रो पड़े। उन्होंने कहा, बेटा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। मेरे बेटे और बहुओं ने मुझे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। और इतना सुनते ही वह युवक जिसका नाम मोहन था, वह उनके लिए चाय ले आया और चाय पिलाया तो उनके शरीर में थोड़ी गर्माहट आई और उसने कहा, बाबूजी एक बात कहूँ, अगर आप माने तो आप मेरे साथ चलिए। मेरे घर पर कोई नहीं रहता, मैं अकेला रहता हूँ और आप वहीं रहिए, फिर आगे जो होगा देखा जाएगा। अब मनोज कुमार को क्या चाहिए? अंधे को दो आंखें मिल जाएं। मजबूरन उसके साथ चल दिए और जब मोहन के साथ उसके घर पर गए तो मोहन ने बहुत अच्छा भोजन बनाया और उनको अपना कपड़ा पहनने के लिए दिया, स्नान करवा करके, और उसके बाद भोजन कराया। भोजन कराने के उपरांत तब पूछने लगा कि बाबूजी आप क्या करते हैं, कैसे रहते हैं, आपका क्या परिवार का हाल है, हमें पूरा बताइए। तब मनोज कुमार ने सारी बात बताई कि बेटा मैं पहले एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और प्राइवेट कंपनी में काम करता था, उससे मैं घर चलाया करता था और अपनी पूरी कमाई हमने जो है बेटों के पढ़ाने लिखाने में, उनकी परवरिश में, उनकी कोई इच्छा शेष न रहे, उन्हें कोई तकलीफ़ ना हो, कमी न महसूस हो, इसके लिए मैंने पूरी खर्च कर दी और पढ़ लिख कर बेटे बड़े हो गए, उनकी शादी भी कर दी। और जब मैं रिटायर हुआ तो उससे जो पैसा मेरा मिला था वो छोटे बेटे की मैंने शादी कर दी। मैं उनसे कहा, बेटा दोनों बहुएं घर का काम कोई नहीं किया करती थी, सारा काम मेरी पत्नी के ऊपर आ गया था। वही पूरा दिन रसोई से लेकर घर का सारा काम किया करती थी, झाड़ू पोंछा से लेकर के भोजन बनाने तक, कपड़े धोने का सारा काम वो करती थी। बहुएं घर में आराम से बैठी रहती थी पर बेटे कुछ नहीं बोलते थे। और इसी चिंता से मेरी पत्नी की मृत्यु हो गई और पत्नी की मृत्यु के बाद मैं अकेला पड़ गया। अब तो मेरे ऊपर पाबंदी लग गई, मैं रसोई में भी नहीं जाने पाता था। वो लोग अलग खाना खाते थे, हमारे लिए अलग से भोजन आता था और मैं भूखा रहने पर भी रसोई में नहीं जाने पाता था। एक दिन की बात हुई कि मैं एक बाज़ार में गया था, एक भिखारी जो भूखा था उसको खाने के लिए 20 रुपया दे दिया। उसी से इतना बड़ा हंगामा कर दिया बहू ने कि बेटों ने मार पीट कर मुझे घर से बाहर निकाल दिया। अब बताओ बेटा तुम क्या करते हो मोहन? तब मोहन ने बताया कि मैं एक होटल में खाना बनाने का काम करता हूँ पिताजी, और उसी से अपना काम चलाता हूँ। बोले अच्छा ठीक है। अब दोनों भोजन करके सो गए। सुबह भोर में ही उठ करके मनोज कुमार ने मोहन के लिए नाश्ता तैयार कर दिया और उसे जगाते हुए बोला कि बेटे स्नान करके तैयार हो जाओ, तुम्हें ड्यूटी पर भी जाना है। तो वह उठ कर के बोला बाबूजी स्नान वगैरह के बाद अभी नाश्ता भी तो बनाना है। तो मनोज कुमार ने कहा कि नाश्ता तैयार है, तुम स्नान वगैरह करके आओ, तैयार होके आओ, नाश्ता करते हैं, तो उसके बाद चले जाना ड्यूटी पर। अब वो स्नान करके आया, जैसे ही बैठा टेबल पर भोजन के लिए, मनोज कुमार ने जो नाश्ता बनाया था वो उनके सामने ले आकर करके रखा और दोनों बैठ के नाश्ता करने लगे। और नाश्ते में इतना स्वाद था कि मोहन ने कहा वाह, ऐसा नाश्ता ऐसा भोजन तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार चखा है और खाने को मुझे मिला है। बाबूजी आप तो बहुत बढ़िया भोजन बना लेते हैं। बोले बेटा मैं जीवन में मेरी ये हमेशा भोजन बनाने की आदत रही है, जिसके कारण मैं भोजन अच्छा बना लेता हूँ। ये बात तो सुनकर के मोहन भोजन किया और उसके बाद नाश्ता के बाद वो ड्यूटी पर चला गया। और दूसरे दिन से मनोज कुमार ने उसे मना कर दिया
कि मैं कहीं ड्यूटी या काम कुछ भी नहीं करूँगा बेटा, मेरे लिए परेशान नहीं होना, मैं अपना खुद का काम शुरू करूँगा, टिफ़िन वाला काम, टिफ़िन पहुँचाने का काम शुरू करूँगा, और तुम भी सहयोग दो। और मोहन ने अपने साथियों को भी बताया था कि हमारे बाबा जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, तो वो लोग भी आकर के वहाँ पर खाना खा कर के गए थे, तो वो लोग भी सहयोग में लग गए। अब पहले तो वो लोग जाकर के बच्चे मोहन के साथ पता लगाए किसको किसको टिफ़िन या नाश्ते की ज़रूरत है, लोगों से पता करके आए, और यहाँ पर मनोज कुमार जी टिफ़िन तैयार करते थे और ये लोग वितरण करने का काम करते थे। मित्रों, ये करते करते समय इतना बीता और उसकी आमदनी बढ़ने लगी, इतनी ज़्यादा आमदनी बहुत जल्दी होने लगी। उनके भोजन का स्वाद ऐसा था कि जो भी एक बार खा लेता दूसरे के हाथ का भोजन पसंद नहीं करता था, किसी होटल का भोजन पसंद नहीं करता था। और तब उन्होंने जब पैसा ज़्यादा इकट्ठा हो गया तो एक होटल बना दिया, और जब एक होटल बना लिया तो उनके होटल का बड़ा नाम हो गया, वो होटल चल निकला। धीरे धीरे उसकी आमदनी भी बढ़ती गई। अब उस शहर के लोग मनोज कुमार नहीं, लाला मनोज कहा करते थे उनको, लाला मनोज सेठ उनका नाम पड़ गया था शहर में। इस तरह से आमदनी करते करते मोहन के साथ उन्होंने लगभग 10-12 होटल तैयार कर लिए, और सब जगह उनके नाम से ही बोर्ड लगा और सारे होटल चलने लगे। आमदनी इतनी जल्दी उनकी हुई और इतनी तेज़ी से विकास हुआ धंधे का कि शहर के वो बहुत बड़े व्यापारी बन गए। बड़े बड़े लोग इंटरव्यू करने के लिए पत्रकार आने लगे, और अखबारों में इनकी फ़ोटो और होटल का नाम भी निकलने लगा। और अखबार में जब निकला तो वो है एक अखबार उनके बेटों के घर तक पहुंचा, और उन्होंने अपने बाबूजी की फ़ोटो के साथ उनके होटल और कारोबार का पूरा समाचार पढ़ने के बाद आश्चर्यचकित रह गए। और वो लालची तो थे ही। उन्होंने बहुओं से विचार किया कि आखिर हैं तो मेरे पिता ही, चलिए हम लोग उनके पास चलते हैं और उनसे क्षमा मांग लेंगे, वो क्षमा कर देंगे। हम लोग आखिर इतनी जायदाद किसको देंगे। तो सभी उनके पास जाते हैं, और जब वहाँ जाते हैं तो सिक्योरिटी गार्ड उनको अंदर जाने से रोक देता है, और रोक देता है, बोलता है नहीं। तो वो बोलते हैं तुम कौन होते हो मुझे रोकने वाले, ये मेरे पिता का घर है, ये बंगला मेरे पिताजी का है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। नीचे सिक्योरिटी गार्ड से झंझट होने लगी, 2-4 सिक्योरिटी गार्ड और आ गए। आवाज़ तेज़ी से जब बढ़ने लगी तो ऊपर से मनोज कुमार और मोहन दोनों बालकनी में से नीचे देखा और आए नीचे। तो उन लोगों ने दौड़ करके पैर पकड़ना चाहा, पर मनोज कुमार ने डांट दिया। उन लोगों ने कहा कि मैं आपका बेटा ही तो हूँ। बहुओं ने कहा मैं आपकी बहू हूँ, आपकी सेवा करूँगी, कभी अपमान नहीं करूँगी। पर उन्होंने दो टूक जवाब दिया कि मेरा बस एक ही बेटा है और वह है मोहन। सिक्योरिटी गार्ड से कहा कि इन लोगों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। मित्रों, उन्होंने अपने बेटों और बहुओं को भगा दिया। कुछ समय के बाद व्यापार उनका चलता रहा, मोहन उनका साथ देता रहा, और उन्होंने मोहन की शादी कर दी। और जब मोहन की बहू आई तो वह भी बहुत ही सज्जन और शालीन युवती थी। उसने मनोज जी को अपने बाप की तरह सेवा करने का निश्चय किया, और उनका प्रतिदिन सेवा करती, वस्त्र धोती, नहलाती धुलाती खिलाती, सारी सेवा करती, और बड़े आराम से मनोज बाबू वहाँ पर मोहन के साथ रहने लगे, कारोबार चलने लगा। तो मित्रों,
इस कहानी में मनोज कुमार ने अपने बच्चों के साथ क्या किया, क्या अच्छा किया अथवा ख़राब किया, या उनके बेटों ने उनके साथ जो किया, उसे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दीजिएगा।